नमस्कार मित्रों, राजस्थान इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, विश्वविद्यालय द्वारा सभी कोर्स के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के प्रमोट करने का आदेश जारी हो चुका है। आप देख सकते हैं 21/8/2020 इसमें दिनांक दिया हुआ है। तो दोस्तों चलिए अधिसूचना को पढ़कर सुनाते हैं। संभागीय स्तर पर समस्त महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार के आदेश अनुसार कोविड-19 महामारी के देखते हुए विश्वविद्यालयों की वर्ष 2020 की परीक्षा के संबंध में अकादमिक परिषद बैठक दिनांक 6/8/2020 को प्रातः 11:30 बजे MBM ऑडिटोरियम हॉल में आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित निर्णय लिए गए। उनकी सूचना सूचित की जाती है। तो पहला पॉइंट है दोस्तों, BA, BSc, BCom, BBA, BCA प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को द्वितीय वर्ष में अस्थायी रूप से प्रोन्नत करने तथा उनको प्रथम वर्ष का प्रमाण पत्र देने का निर्णय लिया गया एवं द्वितीय तथा तृतीय वर्ष के औसत अंकों के आधार पर अंतिम वर्ष की अंकतालिका के साथ प्रथम वर्ष की अंकतालिका प्रदान की जाएगी। उक्त प्रोन्नति सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयाधीन रहेगी। तो दोस्तों 2-3 दिन के अंदर इसका निर्णय आपको मिलने वाला है। 18 तारीख को इसकी सुनवाई हुई। तो सर्वोच्च न्यायालय ने 3 दिन के लिए फैसला सुरक्षित रखा था, लेकिन 1 या 2 दिन के अंदर आपको इसका फैसला मिलने वाला है, फाइनल ईयर वाला। तो दोस्तों प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को द्वितीय वर्ष में अस्थायी रूप से प्रोन्नत कर दिया गया है। दूसरा पॉइंट है BA, BSc, BCom, BBA, BCA द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को तृतीय वर्ष में प्रथम वर्ष के सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक के अंकों के आधार पर प्रश्न पत्र के अनुसार 5% अंक बढ़ाकर अस्थायी रूप से प्रोन्नत करने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रथम वर्ष की जो उसकी अंक थे उसमें 5 अंक और बढ़ा करके उनकी परसेंटेज तैयार की गई है। तीसरा पॉइंट है BA, BSc, BCom, BBA, BCA तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रथम व द्वितीय वर्ष के सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षा के अंकों के आधार पर प्रश्न पत्र के अनुसार 5% अंक बढ़ाकर अस्थायी रूप से प्रोन्नत करने का निर्णय लिया गया है। उक्त प्रोन्नति सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगी। तो ये हो गई बात दोस्तों तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को। अगला पॉइंट है, लेकिन ये दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है, स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम व द्वितीय वर्ष के ड्यू प्रश्न पत्रों में उत्तीर्ण प्रश्न पत्रों में से औसत अंकों के आधार पर अंक प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। स्नातक पाठ्यक्रम में अनिवार्य विषयों के ड्यू पेपर के लिए उत्तीर्ण अंक प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। ड्यू जिनकी सब्जेक्ट कोई भी विषय रह चुकी है उनको भी उत्तीर्ण करने का इसमें निर्णय लिया गया है। छठवां पॉइंट है, स्नातक व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अंक सुधार एवं अतिरिक्त विषय के विद्यार्थियों को विशेष परिस्थिति में आगामी सत्र की परीक्षाओं में बैठने का निर्णय लिया गया है। अगला पॉइंट है दोस्तों, BPEd, MPEd के विद्यार्थियों की 50% विषयों की परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं। उनमें प्राप्त अंकों के आधार पर शेष रहे विषयों के प्रश्न पत्रों के औसत अंकों के आधार पर अंक प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इनके प्रायोगिक प्रश्न पत्रों के अंक पूर्व में लिए गए आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर उसी अनुपात में दिए जाएंगे। बिंदु संख्या 9 का निर्णय भी इन पर लागू होगा। तो कुछ उनकी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम हो चुके थे, कुछ के बचे हैं, उनको भी इसमें दोस्तों मतलब जो प्राप्त अंक हैं उन्हीं के आधार पर इसमें शेष रहे विषयों के प्रश्न पत्रों के औसत अंकों के आधार पर उनको अंक प्रदान किए जाएंगे। अगला पॉइंट है, 8वां पॉइंट है, BEd, MAd सभी प्रकार के पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को द्वितीय वर्ष में अस्थायी रूप से प्रोन्नत करने तथा उनको प्रथम वर्ष का प्रमाण पत्र देने का निर्णय लिया गया है तथा NCET की शर्तों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अगला पॉइंट है, MA, MCom, MSc, CBCS पाठ्यक्रम स्कीम के अभियांत्रिकी को छोड़कर तथा MBA सेमेस्टर स्कीम के समस्त द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों को प्रथम सेमेस्टर के अंकों के आधार पर तृतीय सेमेस्टर में अस्थायी रूप से प्रोन्नत करने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों को प्रथम, द्वितीय व तृतीय सेमेस्टर के औसत अंकों के आधार पर प्रश्न पत्र के अनुसार 5% अंक बढ़ाकर अस्थायी रूप से प्रोन्नत करने का निर्णय लिया गया है। विशेष परिस्थिति में जिन कक्षाओं में
सत्र 2019-20 सम एवं विषम दोनों सेमेस्टर की परीक्षाएं किन्हीं कारणों से आयोजित नहीं करवाई जा सकी, वहां इन्हें अगली कक्षा के विषम सेमेस्टर में अस्थायी रूप से प्रोन्नत किया जाए। इनके संबंधित सम व विषम सेमेस्टर का परिणाम बाकी रहे सेमेस्टर की संपूर्ण परीक्षाओं के प्राप्तांकों के औसत अंकों के आधार पर ही प्रसारित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों या प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों में परिस्थिति के अनुसार जब भी संभव होता है तो परीक्षाएं करवाए जाने का निर्णय लिया गया है। 11वां है, MA, M.Com, MSc वार्षिक पत्ती के पूर्वार्ध तथा BA BCom ऑनर्स प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में अस्थायी रूप से प्रोन्नत करने तथा उनको पूर्वार्ध व प्रथम वर्ष का प्रमाण पत्र देने का निर्णय लिया गया है एवं अंतिम वर्ष के औसत अंकों के आधार पर अंतिम वर्ष की अंक तालिका के साथ पूर्वार्ध व प्रथम वर्ष की अंक तालिका प्रदान की जाएगी। 12वां पॉइंट है, MA, M.Com, MSc वार्षिक पत्ती के उत्तरार्ध तथा BA BCom ऑनर्स अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को पूर्वार्ध व प्रथम वर्ष के अंकों के आधार पर प्रश्न पत्र के अनुसार 5% अंक बढ़ाकर अस्थायी रूप से प्रोन्नत करने तथा यदि परिस्थितियों के अनुसार संभव होता है तो इनकी परीक्षाएं भी करवाई जा सकती हैं। 13वां है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आदेश के अनुसार LLB, LLM, BA, LLB एवं BBA, LLB पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को शर्त के अनुसार प्रोन्नत प्रदान की जाए कि उनके द्वारा आगामी सत्रों में परीक्षा उत्तीर्ण के पश्चात अंक तालिका प्रदान की जाएगी। किसी कारण से विद्यार्थी उक्त परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाता है तो उसकी प्रोन्नति स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी। अगला पॉइंट है, BA BCom BSc ऑनर्स कक्षाओं के छात्रों के लिए भी अन्य कक्षाओं में प्रोन्नति के नियम लागू किए जाएँ। लास्ट पॉइंट है दोस्तों, अगस्त सत्र 2020-21 का प्रारंभ 1 सितंबर 2020 से प्रस्तावित है। कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति सामान्य होने पर ही कक्षा में सीधा अध्यापन कार्य शुरू होगा, अन्यथा कक्षाएं ऑनलाइन ही होंगी। तो दोस्तों 1 सितंबर 2020 से अगला सत्र प्रारंभ होगा। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं दिनांक और कुल सचिव के इसमें हस्ताक्षर भी हैं। यहाँ पे सहायक कुल सचिव के हस्ताक्षर हैं। तो दोस्तों ये विश्वविद्यालयों द्वारा निर्णय लिया गया है जो कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सभी दोस्तों तक इसे शेयर करें जिससे सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। धन्यवाद।